हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे जिंदल थर्मल पावर की तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे लार्ज स्केल पे हायरिंग आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल है और अगर आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इनका एक नया थर्मल पावर प्लांट सेटअप हो रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1228 पदों के लिए देखने को मिलेगी। मैक्सिमम जो स्टाफ हायर किया जाएगा वो फ्रेशर कैंडिडेट को हायर किया जाएगा और कुछ वैकेंसी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। और परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा बहुत बढ़िया सैलरी के साथ। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, इवन अगर आपका पास आउट ईयर 2024 का है तो भी आप एलिजिबल हैं। और 2024 से पहले अगर आप पास आउट हो चुके हैं, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, तो भी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। अब बात की जाए यहाँ पे कि पोजीशन कौन कौन सा रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कौन कौन सी ब्रांच और कौन कौन से ट्रेड इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी, सुपरवाइजर के पद आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे साइट इंजीनियर के पद आपको देखने को मिलेंगे, साइट इंचार्ज के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि सेफ्टी इंचार्ज का, सेफ्टी ऑफिसर का, सेफ्टी इंजीनियर का। उसके अलावा यहाँ पे आपको असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी और कुछ वैकेंसी नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर निकाली गई है, जैसे कि आपका यहाँ पे आपका जो हो गया, जैसे कि अगर आपने 12th कर रखा है, बीए बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, उनके लिए भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। और अगर आपने यहाँ पे आईटीआई कर रखा है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा अगर आपने की है, आप एलिजिबल है। बीटेक कर रखा है या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 12th कर रखा है, बीए बीकॉम बीएससी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। ऑल ट्रेड एलिजिबल है, ऑल ब्रांच एलिजिबल रहेगी। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, जरा उस प्रोसेस को हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। टारगेट जो रहेगा वीडियो के लाइक का 900 प्लस का टारगेट अपने रखा है और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, जैसे कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, कौन से लोकेशन में जॉब सर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस पर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिस्ट को। ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। देखिए मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे आपको फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस होल्डर के लिए दोनों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ यहाँ पे लिंक्डइन पे। तो अप्लाई करने से पहले एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा अप्लाई का और आपको समझ में आएगा कि कंपनी कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे चलते हैं डायरेक्टली इनके ऑफिशियली लिंक्डइन पे, जहाँ पे मैंने अपडेट दे रखा है। ये अपडेट मैंने आपको लगभग 15-20 मिनट पहले ही दिया है, तो मेरे भाई लिंक्डइन पे भी फॉलो कर लीजिएगा। फ्रेशर के लिए वैकेंसी अलग है और एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी अलग है। पहले जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट की वैकेंसी है, उसके बाद फ्रेशर कैंडिडेट की वैकेंसी को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ से वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा आगे ले जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने फ्रेशर के लिए वैकेंसी को बता रखा है। तो देखिए ये जो वैकेंसी है ये निकाली गई है यहाँ पे जिंदल थर्मल पावर की तरफ से। इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी, जूनियर इंजीनियर, और यहाँ पे आपका सीनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के पद आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपका रहेगा ये रहेगा जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपका रहेगा अंगुल उड़ीसा लोकेशन में देखने को मिलेगा। इनके 600 मेगावाट के 2 थर्मल प्लांट लगे हैं, उसी के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा सीनियर इंजीनियर का, इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे HR का ईमेल आईडी दे रखा है। इस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल आईडी को अच्छे से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको ईमेल कर देना है कवर लेटर को अटैच करके। ये रही वैकेंसी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए। अब बात की जाए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी, तो मैं आपको इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुके हैं और आपको डायरेक्टली यहाँ पे इनके कैरियर वाले पेज पे क्लिक कर देना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको अच्छे से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट दे रखी है, जैसे कि जहाँ पे स्टार मार्क है वो आपका मैंडेटरी है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपका नेम है उसके आगे स्टार मार्क दे रखा है, आपको इस बॉक्स के अंदर आपका नाम लिख देना है, जो भी आपका फुल नेम है। आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बॉक्स दे रखा है। अगर आपके पास टेलीफोन है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके घर पे टेलीफोन नहीं है, या फिर मोबाइल नंबर भी डाल के फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपका रहेगा टेलीफोन होम का डालना है, घर पे जो भी टेलीफोन है उसका डाल सकते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है उसको आप डाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कर रखा है यहाँ पे सबसे पहले डिप्लोमा किया है, उसके बाद आपने बीटेक किया है, तो इन्होंने बोल रखा है कि जस्ट लास्ट 2 डिग्री, तो आपको लास्ट की 2 डिग्री को मेंशन करना है। पहले आप लिखेंगे डिप्लोमा, उसके बाद लिखेंगे बीटेक। और अगर आपने ओनली डिप्लोमा कर रखा है, उससे पहले आपने 10th कर रखा है, तो पहले आप लिखेंगे 10th, उसके बाद लिखेंगे डिप्लोमा। और अगर आपने एमटेक कर रखा है, उससे पहले आपने बीटेक कर रखा है, तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पे बीटेक, उसके बाद लिखेंगे आपका जो एमटेक कर रखा है वो। तो लास्ट की 2 डिग्री को मेंशन करना है, 2 आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ रखा है कि कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन, तो आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे बहुत सारे यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे ट्रेनी वाले सेक्शन के अंदर। तो आप जो भी अप्लाई करेंगे तो एज ए ट्रेनी ज्वाइन करेंगे, तो एज ए ट्रेनी टेक्नीशियन ट्रेनी ज्वाइन कर सकते हैं, आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएट ट्रेनी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने BA BCom BSc कर रखा है तो एज ए ट्रेनी आप ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए कि अगर आप 12th कर रखे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी है, मार्केटिंग प्रोफेशनल का वैकेंसी है जिन्होंने MBA कर रखा है, और भी वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख लेना और अप्लाई कर देना। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे ट्रेनी सेलेक्ट करें। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है, तो आप अपने टेक्निकल बैकग्राउंड को यहाँ पे मेंशन करेंगे, थोड़ा ब्रीफ में मेंशन कर देंगे, जैसे कि आपकी ब्रांच कौन सी, आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है उसके बारे में डाल सकते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है मंथ का, तो यहाँ पे आप 0 फिल कर दीजिएगा अगर आप फ्रेशर है तो। और यहाँ पे फर्स्ट जॉब पोजीशन क्या रहेगा, सेकंड जॉब पोजीशन और थर्ड जॉब पोजीशन, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए दे रखा है जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर जिन्होंने बहुत सारी जॉब को स्विच किया है, जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है अलग अलग कंपनी का, उनके लिए ये मेंशन किया गया है। लेकिन अगर आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पे NA फिल करेंगे, NA यहाँ पे भी और यहाँ पे भी NA फिल कर देंगे अगर आप फ्रेशर है तो। उसके बाद आएगा यहाँ पे कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे कि हिंदी डाल दीजिएगा, इंग्लिश आप डाल सकते हैं, और उसके पास आपकी जो लोकल लैंग्वेज है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसे जैसे कि हिंदी डाला, फिर कॉमा, फिर इंग्लिश, फिर कॉमा, फिर आपकी लोकल लैंग्वेज आ जाएगी। उसके बाद आपकी सैलरी एक्सपेक्टेड क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सैलरी भी बता देता हूँ। देखिए अगर आपने ITI कर रखा है तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी रहेगी 22,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये के बीच में आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी 30,000 रुपये से लेके 35,000 रुपये के बीच में आप डाल सकते हैं। और अगर आपने BTech कर रखा है तो आप अपनी सैलरी यहाँ पे 32,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये के बीच में आप सैलरी यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो भी सैलरी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा करंट जियोग्राफिक लोकेशन क्या है, वो आपकी इंडिया रहेगी, सिटी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आप यहाँ पे कंपनी के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा कर दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। ChatGPT का या फिर AI का यूज़ करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे किसके बारे में आपने सुना कहाँ पे था, तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि इन्होंने दे रखा है न्यूज़पेपर आर्टिकल का, एडवर्टाइजमेंट का, डायरेक्ट ईमेल का, अदर का, कुछ भी आपका जो भी मन करे वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपको रिज्यूम को अटैच करना पड़ेगा,
चूज फाइल का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। फाइल मैनेजर ओपन होगा, वहां पे आपका रिज्यूम रहेगा मोबाइल के अंदर, या फिर आप लैपटॉप का यूज कर रहे हैं तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। रिज्यूम अपलोड करने के बाद सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। रीसेट वाले बटन पे क्लिक नहीं करना है, सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप रिज्यूम सबमिट करेंगे, आपका रिज्यूम यहाँ पे डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ईमेल आ जाएगा कंपनी के थ्रू कि कांग्रेचुलेशन, आपका यहाँ पे रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड हो चुका है। जैसे ही रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड होता है ईमेल आता है, ईमेल आने के बाद आपको वहाँ पे वेन्यू, टाइम और डेट मेंशन होता है, जिस जगह आपको जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, किस टाइम पे जाना है, किस दिन जाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होगी। तो आपको जाना पड़ेगा और जाके वॉक इन इंटरव्यू को वहाँ पे अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे आपका ऑफलाइन रहेगा, इसमें आपका ऑनलाइन नहीं होगा, तो आपको जाना पड़ेगा। सैलरी मैंने आपको क्लियर कर दी है, फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। रिजल्ट की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पे आपका कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगेगा। 15 से 20 दिन के अंदर अगर आपको ईमेल आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता तो आप दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।